अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो समा मदद क़िबला दी मदद काबा इमा मदद आका व मौला मुर्शदी शाह सैयदुल हिंद मौला मदद कादरी कर कादरी रा कादरियों में उठा कदरी अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते बारिश शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा एक कारक अब्द वाहिद बेरिया के वास्ते बकारे के शहरानम अगतनी या रसूल अल्लाह परेशानम परेशानम अगतनी या रसूल अल्लाह। इलाही दिखा दे मदीना वो कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। बिरादान मिल्लत इस्लामिया आप देख रहे हैं कि मेंबर नूर पर हिंदू नेपाल के महान विद्वान गुरु तशरीफ फरमा है। आप देखिए एक जानिब जामा माकुलात मनकुलात हज़रत अल्लामा मौलाना फ़िदाउल कादरी साहब की बिला, दूसरी जानिब हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल वकील मिसबाही साहब की बिला और महान कवि महोदय महान विचारक खतीब अहले सुन्नत खतीब राजस्थान हज़रत अल्लामा मौलाना रिजवान आलम साहब की बिला, नक़ीब अहले सुन्नत रज़ाउल्लाह मोनिस नेपाली साहब की बिला और शायर अहले सुन्नत कैसर वैशाली साहब की बिला और बाबा कौम मिल्लत बाबा रफ़ीकुल कादरी साहब की बिला, बहुत सारे उलमाए किराम नंबर नूर पे तशरीफ फरमाए, दिलबर राही साहब, मंजर हबीबी साहब, रज़ाउल्लाह साहब, बहुत सारे लोग हमें गिनका गिनका नाम लो किनको छोड़ दो, जो जर्रा जहाँ है वही आफताब है। और हमारे चांद बाबू गजाली साहब तो वो दरिया बहा दिए हुए हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक सिक्के के दो पहलू न बने, एक सिक्के के एक ही पहलू है। माशाल्लाह चांद बाबू साहब भी है और सारे लोग मजमे में जितने लोगों को रहना था है, जितने लोगों को जाना था वो चले गए, कोई दिक्कत कोई अफसोस नहीं, इसलिए कि जब भी हम कम होते हैं तो कभी मैदान बदर को पढ़ते हैं और कभी मैदान करबला को पढ़ते हैं। माशाल्लाह हम कम है तो क्या हुआ, जहाँ इंसान कम होता है हमेशा वही साहिबे दम होता है। माशाल्लाह किराम की मौजूदगी है और शिवनगर में पहली हाजिरी है बाबा रफ़ीकुल कादरी साहब के जरिए कि मैं आप तक हाजिर खिदमत आया। अभी हम और बाबा रफ़ीकुल कादरी साहब थे सिमरा में, दोनों आदमी की मुलाकात हुई एक स्टेज पे इंशाल्लाह। उसके बाद इन्होंने मुझे दावत दिया है और ये शिवनगर की बड़ी जरखेज सरजमीन है और बहुत अच्छे आप लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा बेदार हो जाए, एक हाथ को हसनी बनाइए दूसरा हाथ को हुसैनी बनाइए और मोहब्बत में हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या अली या अली या अली या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली। अब सारे लोग बेदार हो गए हैं। अब एक शेर पढ़ता हूँ शिवनगर वालों के हवाले से कि शायद लिखते हैं कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है, लाख पढ़े कलमा वो मुसलमान नहीं है, लाख पढ़े
कलमा वो मुसलमान नहीं है, और जिस दिल में नहीं है रिफते सरकारे मदीना वो मुर्दा दिल है जिसमें जान नहीं है, वो मुर्दा दिल है जिसमें जान नहीं है। और मेरे इमाम इरशाद फरमाते हैं, दयारे हबीबे खुदा जाने वाले, मुबारक हो तुझको शरफ हज का पाने वाले, दरे नबी पे जाके बाअदब ये कहना, हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आइए बड़ी तेजी के साथ सबसे पहले संसार के गुरु, कायनात के गुरु, पृथ्वी के गुरु, धरती के गुरु, आकाश के गुरु, चंद्रमा के गुरु, तमाम गुरुओं में महागुरु, अंतिम ऋषि मुनि, अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदी ताजेदार, हम गुनहगारों के खरीदार जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झुम झुम कर खिराजे अकीदत पेश करे और पढ़े बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, पूरे लोग बेदार हैं मजमे में, जहाँ तक के है सारे लोग अच्छे हैं और संजीदा से गुफ्तगू सुन रहे हैं। एक बात कहने की कोशिश करता हूँ, जरा आज दौरे जदीद का हम हालात देखें कि आखिर हो क्या रहा है, हमें करना क्या है। आज दुनिया के अंदर हम चार जानिब से हम पे हमला किया जा रहा है, आखिर वजह क्या है, आखिर मामला क्या है। हमेशा हम ये मैसेज देते हैं कि दुनिया के चाहे जिस कोने में रहो, चाहे जिस खित्ते में रहो, एक मिशन लेकर के चलो, नबी की मोहब्बत में जिंदा रहो, नबी की मोहब्बत में रहो। दुनिया के चाहे जिस कोने में रहोगे, हमेशा आप ये पैगाम देते रहोगे, अरे हम नबी के दीवाना है, हम नबी के मस्ताना है, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी पे अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं। तो ये नबी के दीवाने हैं, ये नबी के मस्ताने हैं, ये नबी के आशिक है, ऐसे आशिक रसूल है। कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, याद मुस्तफा ऐसी बस गई है सीने में कि जिस्म हो कहीं अपना, दिल तो है मदीने में। तो आप इस ख्याल से बैठे, आज की जो रात कट रही है ये किसी के बाप दादा की याद में नहीं, बल्कि रसूल पाक की याद में। हम दुनियादार की मोहब्बत में नहीं बैठे हैं, अरे हम बैठे हैं तो अहमद मुख्तार। इसलिए मुसलमानों सारे लोग बेदार हो गए हैं। अब एक बात कहना चाहता हूँ, एक बादशाह अपने दरबार में ऐलान किया, जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तवज्जो से सुनिएगा। एक बादशाह ने अपने दरबार में ऐलान किया कि वजीर दरबार में ऐलान कर दो, जो मेरे सवाल का जवाब दे देगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा, और जो सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वजीर ने पूरे पंचायत में दरबार में डिगडिगिया पीट दिया। अब सारे लोगों तक ये खबर पहुंची, सब लोगों ने सुना। किसी ने कहा कि मैं तो जवाब दूंगा, लेकिन जवाब नहीं दे पाऊंगा तो हमारी गर्दन उड़ जाएगी। एक चुर आदमी था, कहा कि आज हम मालदारे होंगे या मरिए जाएंगे, लेकिन बादशाह के सवाल का जवाब दे के रहेंगे। आज हम रहेंगे या मालदार हो जाएंगे, जिएंगे या मालदार हो जाएंगे, लेकिन बादशाह के सवाल का जवाब हम देंगे। अब बादशाह के दरबार में सारे लोग पहुंचे। बादशाह ने कहा है कोई मेरे सवाल का जवाब देने वाला? वो इंसान खड़ा हुआ कि बादशाह मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताओ कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। पहला सवाल कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। बादशाह बड़ा बखील था। अब ये कहा बादशाह सलामत, आप इतने बड़े सखी हैं, आप इतने बड़े दान पुण्य वाले लोग हैं, आप इतना दान पुण्य करते हैं, आप लोगों को इतना रुपया पैसा देते हैं, आप बहुत ये हैं, आप बहुत वो है। बादशाह बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा कि बताओ कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है। वो नौजवान कहता है बादशाह सलामत, जो आप सदका वो खैरात करते हैं, आप गरीबों को माल देते हैं, दान पुण्य करते हैं,
तो आपका देते देते हैं आपके हथेली के बाल साफ हो गए। पहला सवाल कि आपका देते देते साफ हो गया हुआ। अब कहा कि दूसरा सवाल ये है कि ये बताओ कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है। अब ये फंसा, करे तो क्या करे। कहा के बादशाह सलामत, आप जो रुपया पैसा देते हैं ना, तो आपका देते देते और हमरा लेते लेते हो गया। अब बादशाह ने कहा कि मजलिस में इतने लोग बैठे हैं, इन लोगों की हथेली में बाल क्यों नहीं है। अब ये फंसा कि अब करे तो क्या करे। कहा के बादशाह सलामत, आप जो रुपया पैसा देते हैं तो हम ही को न देते हैं, तो आपका देते देते और हमरा लेते लेते और मजमा में जितने लोग बैठे हैं सबके अफसोस में हाथ मलते 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 साफ हो गया। तो हजरात ये हालात ना बनाए, पूरा मजमा हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। बड़ी तेजी से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदू धर्म अनुसार एक किताब है जिस किताब का नाम अथर्ववेद है, खंड संख्या 20 है, सूक्त नंबर 127 है, मंत्र नंबर 13, 14, 15 है। लिखक पंडित ऋषि वेदो व्यास जी है। उन्होंने लिखा है कृषि अवतार न्यारतम बर्तम पृथ्वी मध्यम बुलदयारतम लब्धवस महावीर महावीरम रंबर दीपम शोमति विष्णु गुरु ब्रह्म स्वाहा उगम निगम सीति जबारा अपनी अमान मिटे मजारा तब सुधरे सब दास गोसाई ससा जगत जग सरसन है बिली चारो विचारो अनिसा भोजो नंबर मिटे गलीसा तब हीरमान न माने कोई बिली गुरुदो जग ज्ञान न होई तब होई संगलंग उतारा वेदी कहे शकलन संसारा तब जो लोग सुंदरम होई वो एक ही रटना रटी के बिना मोहम्मद पार न हो, के बिना मोहम्मद पार न हो। लेकिन अब तक मजमे में जान नहीं। ये नूर आलम बोले और मजमा खामोश है, ये हो ही नहीं सकता है। एक शेर पढ़ता हूँ हमारा कादरी साहब, चांद बाबू साहब देखिएगा, मुनीस नेपाली साहब, इनकलाब पैदा होने चाहिए। कैसर वैशाली साहब सुनिएगा, हमारे फिदाउल कादिर साहब खलीफा शेर नेपाल, तवज्जो से सुनिएगा। शायर ने क्या लिखा कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा। झूम के मस्ती में वो हाल हो गया है ना। आप लोगों को शायद देखे तो जब खाली हो गया खतीब के हाथ मलते 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 है ना, वही हाल हो गया। जी जी हाँ, वो शेर सुनिए। वली का जश्न मनाने से कौन रुकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रुकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा, हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा। 1000 बार जाएंगे लोहना शरीफ, 1000 बार जाएंगे लोहना शरीफ, दयारे शेरे नेपाल है, जाने से कौन रोकेगा। दयारे शेरे नेपाल है, जाने से कौन रोकेगा। लेकिन आपको मैं आपको बताता चलूं, आप तवज्जो से हिंदू धर्म अनुसार उस पर तवज्जो से जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। आज मौलाना का हालात ये हो गए हैं कि गांव में सदर साहब का बेटा इंजीनियर बन करके आया। हाँ, तो कहा कि इमाम साहब हमारा बेटा तो हो गया। कहा क्या हो गया। कहा कि हमारा बेटा तो इंजीनियर हो गया है, आप दुआ कर दीजिएगा कि उसकी अच्छी नौकरी लग गया। ठीक है। इमाम साहब फजर के बाद दुआ किए कि मौला हमारे सदर साहब के बेटा इंजीनियर बन के आया है, मौला उसकी बड़ी अच्छी नौकरी लगा, लेकिन तनख्वाह उतनी होनी चाहिए जितनी कि मेरी है। अब सदर साहब एकदम आग में बोला, ये कैसे होगा, मेरा बेटा खाएगा कहां से। इमाम कहता जैसे मैं खाता हूं उसे आपका बेटा खाएगा। हिंदू धर्म अनुसार उस पंडित ने कहा, क्या लोगों याद रखो, इस जमीन पर, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक इंसान आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी। जब ये बात फैली है, अब ये बात फैली है, जितने उनके मानने वाले थे सब लोग उनके दरबार में हाथ जोड़ करके दरबानी बन के खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज आपने कहा कि एक इंसान आएगा,
एक बालक आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी। महराज की आपको खबर नहीं है, क्या आपको पता नहीं है, जिस वक्त रामचंद्र जी पटपट्टी पहाड़ पे गए थे प्रार्थना शांतोर में, उन्होंने अपने प्राण के निदान कुल करने के लिए जब रामचंद्र जी तैयार हुए थे तो उस वक्त वो किसी की शरीरता को नहीं देखे थे, किसी के भावना को नहीं देखे थे, किसी के प्रेमता को नहीं देखा था। लेकिन महाराज आप कहते हो जब वो बालक इस जमीन पर आएगा, जब वो इंसान इस धरती पे आएगा, जब वो इंसान वो बालक इस धरती पे आएगा जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी। महाराज हमें बताया जाए आने वाला इंसान क्या वो चंद्रमा है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? आने वाला इंसान क्या वो सूरज है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? आने वाला इंसान क्या वो सूरज है जिसके आने से पूरी दुनिया को रोशनी मिल जाएगी? पंडित महाराज ने कहा मेरे मानने वालों सुनो सुनो, ये बात यही तक महदूद नहीं है, अरे बल्कि जो उनसे प्रेम करेगा, जो उनसे लगाव रखेगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा वो भी प्रकाशता हो जाएगा, वो भी चमकने लगेगा। गोया के बात समझ में आ गई। शेरे नेपाल ने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत किया है तो उनका आस्ताना कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है और सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। गोया के सिद्दीक सदाकत में चमक रहे हैं, उमर अदालत में चमक रहे हैं, उस्मान सखावत में चमक रहे हैं, मौला अली सुजात में चमक रहे हैं, हसनैनो करीम शहादत में चमक रहे हैं, गौसो ख्वाजा करामत में चमक रहे हैं। और सिलसिला पर सिलसिला जब बरेली के इमाम का दौर आता है तो बरेली के ताजेदार उसी महबूब के बारे में कहते हुए नजर आते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे अब सच्चों से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलो में चमका किए अंदर शीशों में चमका हमारा। तवज्जो से आप लोग बहुत परेशान हो गए, शाम से बैठे हुए हैं। एक गांव में 120 लोग रहते थे, सैलाब पूरे गांव वाले डूबने लगे, पूरे गांव वाले डूबने लगे। लोगों को बचाने ये तो नहीं कहूँगा पूरे गांव वाले डूबने लगे। 120 लोग रहते थे, लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया कि लोगों को बचाया जाए। हेलीकॉप्टर वाले सुबह से लेकर शाम तक निकाल रहे, आदमी घटिए नहीं रहा। सुबह से निकालते 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 शाम तक, लेकिन आदमी घटिए नहीं रहा। लिस्ट में 120 लोग निकाले जा रहा है, निकाले जा रहा है, घटिए नहीं रहा। कहा गांव के सरपंच साहब से मिलेंगे, कहा कि सरपंच साहब है, गया सरपंच साहब के पास, कहा कि आपके गांव में 120 लोग हैं और सुबह से शाम तक मैं लोगों को निकालना हूँ, घटिए नहीं रहा, आखिर वजह क्या है? तो सरपंच साहब कहते हैं कि हेलीकॉप्टर वाले बाबू, हमारे गांव वाले हेलीकॉप्टर कभी नहीं देखे थे, आप एक तरफ से निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से वो खुद जा रहे हैं। खुद मैं 3 मरतबा चढ़ चुका हूं, अगर आप नहीं आते तो मैं यही कहूँ। तो हजरत ये हाल है, आप मेरे बात बड़ी अच्छी तकलीफ समाप्त करेंगे। अब मैं बड़ी तेजी से मैं आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। अब तवज्जो से सुनिए, आपको मैं बताना चाहूँ आज हालात क्या हो गए हैं, हमें क्या करना है। आज हम सिर्फ अपने वक्तों को शायरी पे खर्च करते हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े उलमाए किराम हैं हमारे इलाके में, इतने अच्छे अच्छे शोरा हैं, हमने उन्हें अपनाया नहीं है, कभी बाहर से बुला कर लाया है और उस पर ज्यादा खर्च करते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, जो आपके इलाके के शोराए इस्लाम है, अगर आप इसे अपनी निगाहों में, अपनी गोद में बैठाओगे तो ये लाल यहाँ भी चमकता नजर आएगा, वहाँ भी चमकता हुआ
है कि इसे आपको संवारना है, ये आपका लाल है, ये आपका हीरा है, जो नेपाल से उठेगा मुल्क हिंदुस्तान में सूरज की तरह चमकता और दमकता हुआ। लेकिन आज हम बुलाते हैं 40,000 रुपया में शायर को, 50,000 में 40,000 रुपया भी देते हैं, और गांव में जितना रुपया छूट वाला होता सब उसी को दे देते हैं। इलाके कोलमा को 500 दीजिए। आज हमारे इमाम का हाल क्या है? आज हमारे इमामों का हाल क्या है? अगर इमाम की तनख्वाह 50,000 रख दे तो हर इंसान अपने बेटे को आलिम बनाएगा, हर इंसान अपने बेटे को आलिम दीन बनाएगा। लेकिन आज हमने इमाम को इतना सताया है, इमाम को इतना सताया है कि इमाम तो अपने बेटे को मौलाना नहीं बनाना चाह रहा है। वो इमाम ये समझता है जो दुख मैंने उठाया है हमारी औलाद ना उठाए। अगर आप अपने इमाम की तनख्वाह 50,000 रुपया कर दो, हर मोहल्ले से हर इंसान अपने बेटे को आलिम दीन बनाता हुआ नजर आएगा, अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाता हुआ नजर आएगा। फायदा क्या मिलेगा कि वो पैसा भी कमाएगा और इबादत भी हो जाएगी, पैसा भी कमाएगा, सवाब भी कमाएगा। लेकिन ये बेटा मैसेज देगा आप अपने इमाम को अच्छा रखो। जब आपका इमाम अच्छा खाएगा, आपका इमाम अच्छा पहनेगा, आपका इमाम अच्छी गाड़ी से चढ़ेगा, तो दूसरी को देख करके कहेगी और जिस कौम के इमाम का ये आलम है उस कौम के मदीने के ताजदार का। लेकिन आज हमने इमाम को गुलाम बनाया है। इसको कम कर दीजिए भाई साहब प्लेटर वाले। हमने इमाम को गुलाम बना रखा है। इतने उलमाए किराम है, जिसने इमाम को गुलाम समझा उसकी नमाज गई, वो लाख उसके पीछे सजदा करे। इमाम इमाम होता है, वो किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। आज हालात देखिए, अगर हम अपने इलाके में जलसा कराए, अपने इलाके के शोरा को बुलाए, अपने इलाके के गांव के खतीबो इमाम को बुलाए, हर खतीबो इमाम को 1-1 हज़ार रुपया दो, ये इमाम जहाँ खुश होगा रब की बारगाह में दुआ करेगा, मौला उस मोहल्ले में रहमत व अनवार की बारिश बरसा दे, रब कबूल फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ के सदके में उस मोहल्ले में खुशहाली भेजेगा। लेकिन ये इसाले सवाब की महफिल है। आज हम कागज के टुकड़ों के पीछे हजरत अपनी पूरी जिंदगी को तबाह कर दिया। आज हम कागज के टुकड़ों के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन आपने सुना है कि किसी का बाप मर जाए, बेटा 2 दिन कब्र पे ठहरा हो। आज जिस बेटा के लिए कभी हम कतार, कभी सऊदी, कभी लंदन, कभी इंडिया, कभी यहाँ कभी वहाँ, मैंने अपनी जवानी को बेटे के पीछे बर्बाद कर दिया। बेटा को तो सब कुछ बना दिया, न बनाया तो अपने आप, न बनाया तो आपको। आज हमें क्या करना है? आप अपनी जिंदगी में 1 रुपया दे करके जाओगे, आपके मरने के बाद आपका बेटा 1,000 रुपया देगा, वो 1 रुपये की बराबरी नहीं कर पाएगा। इसलिए मुसलमानों, आप वो काम करो जिससे आपको फायदा हो। हर इंसान कहता है आप अपने बेटे की परवरिश करो, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, अपने बेटे को फिलासफर बनाओ, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ। लेकिन हमारे उलमाए किराम फरमाएंगे डॉक्टर बाद में बनाना, इंजीनियर बाद में बनाना, फिलासफर बाद में बनाना, पहले अपने बेटे को कुरान का जानने वाला बना लो। इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है या किसी को पढ़ाता है, जो कुरान को सीखता है या किसी को सिखाता है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन इस्लाम है। मुसलमानों, पता क्या चला? अल्लाह जिस दिन को पसंद फरमाता है उसका नाम इस्लाम है। और दुनिया में हम पलट करके कहेंगे, दुनिया में जो
जो सबसे अच्छा दीन है उसी का नाम इस्लाम है। दुनिया में जो सबसे अच्छी किताब है उसी का नाम कुरान है। और दुनिया में जो सबसे अच्छा इंसान है उसी का नाम कुरान है। पैगाम एक हिंदू धर्म अनुसार पंडित ने कहा था कि तब होई संगलन गौतारा मेहदी कहे शक्लन संसारा। तब जो लोग सुंदरम होई वो एक ही रटना रटी कि बिना मोहम्मद पार एक हिंदू का कहना है। लेकिन कुछ लोग हमारी जमात में हैं जिसका पैजामा छोटा होता है, कुर्ता बड़ा होता है, तकिया का खोल पहन लेता है, वो कहता है कि हम डायरेक्ट चलेंगे। हजरात कैसे नबी के वसीले के बगैर कुछ भी है ही नहीं। आज हम अपने बच्चों को तालीम दिलाते हैं मदरसे में। फिदाउल कादिर साहब बड़ी खुशी से तवज्जो से आज हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, मदरसे में। मदरसा में पढ़ाइए, स्कूल में पढ़ाइए, जहां मन है वहां पढ़ाइए। लेकिन पढ़ाने वाले को देखिए कि पढ़ाने वाला कैसा है। पढ़ाने वाला इधर का है कि पढ़ाने वाला उधर का। एक स्कूल में बदबूदार किस्म का वहाबी मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा था कि बच्चों ये बताओ कि असलम है। स्कूल में पढ़ा रहे थे कि बताओ कि असलम है। जितने बच्चों ने असलम को देखा सब ने कहा कि मास्टर साहब असलम है। सब ने क्या कहा? असलम है। अब मास्टर पलट करके कहता है बच्चों ये बताओ कि हुजूर है। बच्चों ने कहा कि मास्टर हुजूर नहीं। माज़अल्लाह रब्बी मिसाल। अब मास्टर कहता है बच्चों जो रहता है वो दिखता है, और जो नहीं रहता है वो नहीं दिखता है। उसी में एक सुन्नी बच्चा था, खड़ा हो गया, कहा साथियों ये बताओ कि मास्टर साहब है। जितने बच्चों ने मास्टर को देखा सब ने कहा कि मास्टर साहब है। अब कहा कि साथियों ये बताओ कि मास्टर साहब की अक्ल है। बच्चों ने कहा नहीं। अब मास्टर एकदम आग बगोला, कहा कि मास्टर साहब अभी ना आप करे तो जो रहता है वो दिखता है और जो नहीं रहता है नहीं दिखता। अगर अक्ल है तो दिखाइए, अगर आपके पास अक्ल है तो दिखाइए ना। अभी ना आपका कि जो रहता है वो और जो नहीं रहता है वो नहीं। अब मास्टर पलटा, कहा बच्चों अक्ल को देखने के लिए अक्ल की जरूरत है। अब बच्चा ने कहा मास्टर मसला हल हो गया, अक्ल को देखने के लिए अक्ल की जरूरत है। ऐसी लगन के सुन्नी मुसलमानों कुर्बान जाओ उस बच्चे पे। उसने कहा मास्टर साहब हुजूर को देखने के लिए सिद्दीक की जरूरत है, उमर की जरूरत है, उस्मान की जरूरत है, मौला अली की जरूरत है, हसनैन और करीमैन की जरूरत है, गौसो ख्वाजा की जरूरत है। अब शायर कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह आंख वाले तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदा गोर को क्या नजर आए। क्या आप तवज्जो अब मेरे भाई उधर मत देखिए, उन लोगों का काम हो गया हुआ है, अभी हमारा काम बाकी है। हमारे खतीब अहले सुन्नत साहब आए हैं, आप पैगाम लेकर के जाए। आपने पूरी रात जो कुर्बान की है, आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपको समाप्त कर दे। अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की हाजिरी को अपनी बरगाह में कबूल फरमाए है। लेकिन ऐसी नगर के सुन्नी मुसलमानों जरा बेदार होकर के मेरे नौजवानों हाथ उठाकर कहो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। अब ये बात समझ में आ गई, महफिल रसूल में अजमत
गालिबन कॉन्फ्रेंस में जितने लोग बैठे हैं ये वफादार मुस्तफा है, ये गद्दार मुस्तफा नहीं है। अरे महफिल का हाल लोगों ने ये बनाया है, महफिल में आते हैं, उलमा को देखते हैं, वापस घर चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, महफिल में आते हैं, पिंडाल को देखते हैं, वापस घर चला जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आखिर में महफिल रसूल में आते हैं, लेकिन ये बेटा मैसेज देगा, कोई इंसान चुप ना रहिएगा, इसलिए कि महफिल रसूल में आकर के वापस चला जाए उसे आना कहते हैं। महफिल रसूल में आकर के बैठ जाए उसे दीवाना कहते हैं, उसे मस्ताना कहते हैं। और ये दीवानों की महफिल है। बुलबुल को फूल शम्मा को, बुलबुल को फूल शम्मा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। बस मैं एक शेर पढ़ूंगा, ये हमारे अब्दुल वकील मिसबाही साहब के हवाले से। हमारे और आपके बाप दादा जब इस दुनिया से जाते तो चाहते क्या है, अपनी औलाद से। एक शेर पढ़ता हूँ, आप लोग इस्तेकबाल कर लीजिएगा, मेरी जिंदगी के मेराज है। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सबको जाना है, आज आप इनके बाप दादा कई साले सवाब के लिए बैठे हैं, कल आपके लिए कोई बैठेगा, परसों मेरे लिए बैठेगा। ये सिलसिला चलता रहेगा, नस्ली आया है उसको जाना है। शायर ने कहा कि जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जाता हूँ मैं दुनिया से, मुझको न भुला देना। जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, जब याद मेरी आए, बख्शिश की दुआ देना। बख्शिश की दुआ देना। अब चलाते जब बड़ी तेजी से मैं आप तक पहुंचूं, मेरे नौजवानों, पंडित महाराज ने कहा था क्या है लोगों, लहालम महामम लहालस्तम महामम। कहा क्या है लोगों, एक मंत्र जगत गुरु के पास ऐसा होगा कि जिसके दिल आत्मा में उतार दिया जाएगा, वो नीचा होगा तो ऊंचा हो जाएगा। लेकिन ये दुनिया में किसी धर्म और मजहब को नहीं मिलेगा। समय बिल्कुल कम है, इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो इससे आगे सुनाऊंगा। लेकिन एक पैगाम लेते जाए, ये इसाले सवाब की महफिल है। आज हम कागज के टुकड़ों के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। अल्लामा तवज्जो चाहूंगा, इंसान दुनिया में तीन चीजों के लिए जीता है कि नाम ऊंचा हो जाए, घर अच्छा हो जाए, लिबास अच्छा हो जाए। लेकिन जैसे ही इंसान मरता है, अल्लाह तीन चीज बदल देता है। सबसे पहला आपका नाम बदल दिया जाएगा, आपके मस्जिद के मीनारों से ये ऐलान किया जाएगा फला साहब मरहूम हो गए हैं। अब दूसरा जो काम बदला जाएगा, अपने घर से निकाल करके आपका घर कब्रिस्तान में बनाया जाएगा। और तीसरा जो काम बदला जाएगा, वो आपका लिबास बदल दिया जाएगा। तो मुसलमानों, पता क्या चला, इंसान तीन चीजों के लिए दुनिया में जीता है और जैसे ही मरता है अल्लाह तीन चीज को बदल देता है। आज हम कागज के टुकड़ों के पीछे अपनी जिंदगी को बर्बाद किए हुए हैं, लेकिन अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगों, मैंने इंसान
को और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। मुसलमानों अब गौर करो, जहाँ हमें जाना है कब्र की दुनिया में जाना है। उस दुनिया में जब हम जाएंगे हमारे साथ क्या मामला होगा। ये दुनिया की बात नहीं है कि दुनिया में अगर कोई नाराज हो जाए 1000 2000 4000 रुपया देकर उसे मना ले। अरे वो कब्र की रात है, जिस कब्र में जाओगे वहां पे फरिश्ते आएंगे। वो फरिश्ते रुपया पैसा नहीं लेते हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं। जहां आप जाओगे उस घर में अलमारी भी नहीं है और जो कपड़ा पहन करके जाओगे उसमें जेब भी नहीं है। अब मुसलमानों सोचो, जब एक इंसान मरता है, जब एक इंसान इस दुनिया को अलविदा कहता है, घर वाले उसे कब्र में डाल देते हैं। अब जैसे ही कब्र में डाला गया है, गोश्त है ये कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, हड्डियां है ये मिट्टी खा जाएगी, रूह जो आपकी थी वो मलकुल मौत ले गए। लेकिन मुसलमानों रुपया पैसा जो आप छोड़ करके आए हो वो आपकी औलाद बांट लेगी। लेकिन मुसलमानों हमें किस बात पे गुरूर है, हम किस बात पे फख्र करते हैं। इंसान खाली आया है और खाली जाना है। दुनिया में वो खाली हाथ आया था और दुनिया से खाली आ जाएगा। इसलिए मुसलमानों जब भी अपने बाप दादाओं की याद आए तो आप कब्र में जाओ, कब्र पे जाओ और उनके नाम से फातिहा खानी करो। जब भी मस्जिद में जाओ अपने वालिदैन के लिए दुआ करो। जब आप दुआ करोगे अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाएगा और आपके वालिदैन के दर्जात को बुलंद फरमा देगा और उसका ठिकाना जन्नत। एक पैगाम कि अगर किसी मोहल्ले में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते कोई इंसान इल्म दीन सीख करके आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मोहल्ले के कब्रिस्तान से 40 दिन के लिए अजाब को उठा लेता है। आप अपने बेटे को आलिम दीन बनाए। सबसे अहम पैगाम कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। हिंदुस्तान में एक इंसान आया था जिसने कहा था कुरान की 26 आयत को बदल दिया जाए, लेकिन नतीजा क्या निकला? जो कुरान बदलने आया था वो खुद ही बदल गया। लेकिन कुरान आप अपने बेटे को आलिम दीन बनाए। अगर एक बात बताऊं कि श्रीनगर की सरजमीन पर अगर किसी का बेटा लंदन अमेरिका से पढ़ करके चला जाए, इंग्लैंड से पढ़ करके चला जाए, तो सारे लोग देखने जाएंगे कि फला साहब का बेटा वहां से पढ़ के आया। कहां से पढ़ करके आया? अमेरिका से पढ़ करके आया है। मुसलमानों आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं। जब तक डॉक्टर नहीं बना है बाप की वजह से बड़ी कीमती, जब तक के डॉक्टर नहीं बना बाप की वजह से बेटा को जाना जा रहा है। जैसे ही बेटा डॉक्टर बन गया, जैसे ही बेटा इंजीनियर बन गया, जैसे ही बेटा फिलोसोफर बन गया, अब गांव वाले कहते हैं डॉक्टर साहब के बाप, अब दुनिया पलट कर कहती है डॉक्टर साहब का बाप, ये इंजीनियर साहब का बाप, ये फिलोसोफर साहब। हजरात ये तो दुनिया की बात है, दुनिया की। लेकिन हमारे उलमा बयान फरमाएंगे कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया है जिसका बेटा आलिम होता है बाप आलिम, जिसका बेटा आलिम है तवज्जो। ये तो दुनिया की बात थी कि बाप को बेटा और बेटा को बाप की वजह से जाना गया। लेकिन मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जिसका बेटा आलिम होता है बाप आलिम नहीं है, मैदान महशर के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप के सर पर चमकता हुआ ताज रख देगा, चमकता हुआ ताज रख देगा। अब करीब आओ, मैं आपको बताना चाहूंगा मैदान महशर को देखो। मैदान महशर कायम होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा, न बाप बेटे का होगा, न माँ बेटी की होगी। बाप बेटा से भाग रहा होगा, बेटी माँ से भाग रही होगी, भाई भाई से भागेगा, बहन बहन से भागेगा। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। बाप बेटा के पास जाएगा, बाप कहेगा बेटा एक नेकी घट गई है, तू मुझे एक नेकी दे दे ताकि मैं जन्नत में चला जाऊं। बेटा कहेगा अब्बा ये दुनिया नहीं, दुनिया ये मैदान महशर है, यहाँ पे सबको अपनी फिक्र है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। मुसलमानों कुर्बान जाओ अपने मुस्तफा पर, सारे लोग परेशान हाल होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कुछ कब्रें खोली जाएगी, उसमें
उसमें से कुछ लोग निकलेंगे जिनके सर पर अल्लाह तबारक व तआला चमकता हुआ ताज रख देगा। अब जैसे ही सर पे ताज आया, मैदान महशर में रोशनी फैल गई। अब आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? क्या ये नबीयीन की जमात है? क्या ये सिद्दीकीन की जमात है? क्या ये शोहदा की जमात है? क्या ये सालेहीन की जमात है? आवाज आएगी, नहीं नहीं, ये नबीयीन की जमात नहीं है, ये सिद्दीकीन की जमात नहीं है, ये शोहदा की जमात नहीं है, ये सालेहीन की जमात नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिसने रहती दुनिया में अपने बेटे को आलिम दीन बनाया था, हाफिज कुरान बनाया था, कारी कुरान बनाया था। ये उन्हीं का सदका है कि अल्लाह ने इनके सर पर चमकता हुआ ताज रख दिया। इसलिए मुसलमानों, आप दुनिया के चाहे जिस कोने में रहो, आपका बेटा आलिम होगा, हाफिज कुरान होगा, मस्जिद में नमाज़ें पढ़े दुआ करेगा, मौला अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर रोज बंदा रब की बारगाह में दुआ करे, मौला किसी न किसी दिन बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेगा और आपकी बख्शिश हो जाएगी, आपका ठिकाना जन्नत हो जाएगा। पूरा मजमा मेरे साथ पढ़िए, ला इलाहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कृष्ण अवतार यारतम बरतम पृथ्वी मध्यम पुरुष यारतम लम तवस्मावीर मावीरम भयरम बररम बरदीपम शोमति विष्णु गुरु बाम स्वाहा जगतम गुरु अमररम बरदीपम शोमति ईश्वरम गोमति गुरु बाम स्वाहा लालम मामम लालस्तम महाम कुंभकुम कुंभियम जनुस्वानम बन्निदम गौदानम स्वाहा गंगा जनम स्नानम बन्निदम गौदानम स्वाहा। तो जितने लोग आखिर में होंगे वो सब यही कहेंगे कि सुंदरी रूप कमल मुस्काए, सुंदरी रूप कमल मुस्काए, अन्ना में मोहम्मद जग जग छाए, जग जग छाए। पढ़ लीजिए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम भाई यजीद बुस्तामी, वो इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 12,000 गुनाह को मिटा देता है। अगर कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में 12,000 नेकी लिख देता है। इसलिए सिर लगा के सुन्नी मुसलमानों, साउंड को और वॉल्यूम को बढ़ाइए और हाथ उठा करके पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। गुलशन के फूल खिलेंगे, खुदा ने चाहा फिर मिलेंगे। अस्सलाम।